हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम। एक्सरसाइज अपने स्टार्ट किए फर्स्ट सेट्स। तो सेट्स की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब भी मैं आपको समझा चुका हूँ। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। टू टाइप होते हैं, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। और आज हम फिर क्वेश्चन भी करेंगे तो उनमें भी हम सेम यही चीज़ करने वाले हैं। तो पूरी 1.1 एक्सरसाइज सेट, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, बस इन तीन ही चीज़ों पे डिपेंड है। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस गिवन है कुछ, ये बताना है कि वो सेट हो सकता है या नहीं हो सकता। लिखना नहीं है, केवल यही बताना है कि हाँ ये सेट हो सकता है और ये सेट नहीं हो सकता। तो मैंने कल आपको डेफिनेशन बताई थी। ठीक है ना। सेट क्या होता है? सेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई डाटा जिसका मीनिंग हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पर्सन के लिए सेम होना चाहिए, है ना। पर्सन टू पर्सन जो है डाटा वो है चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो एक जो अपना पूरा ईयर होता है उसमें 12 मंथ होते हैं, उसमें है जितने भी क्या हैं जो मंथ हैं जो स्टार्ट होते हैं जे से, तो वो सबके लिए सेम ही होने वाले हैं कि अलग थोड़ी हो जाएंगे। तो कौन कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई, यही हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, और थोड़ी कोई और कोई नहीं है। ठीक है, तो जनवरी, जून और जुलाई ये तीन ही मंथ हैं, तो ये एक सेट हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि फैक्ट है सबके लिए आंसर सेम होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आर सेट, फर्स्ट का फर्स्ट आर सेट। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखो सेकेंड क्वेश्चन को समझोगे अच्छे से तो ही समझ में आएगा। देखो अब उसने कहा है टॉप मोस्ट टैलेंटेड। देखो एक्चुअली में क्या है, फैक्ट होना चाहिए। जो चीज़ फैक्ट होती है ना, कि मतलब ये ही है, इनके अलावा उसका और कोई आंसर है ही नहीं, वो ही सेट है, उसके अलावा कोई भी सेट नहीं है। जैसे कि अब उसने कहा है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर, 10 टैलेंटेड राइटर, तो आप कितने ही व्यक्तियों से अलग अलग पूछ भाई कि तेरे 10 फेवरेट राइटर बता, तू तेरे 10 फेवरेट राइटर बता, तू तेरे 10 फेवरेट राइटर बता। कोई जरूरी कि सब सेम नाम लिखें, या किसी के कोई ऐसा थोड़ी 10 ही राइटर है, बहुत सारे राइटर हैं, तो किसी का कोई फेवरेट, किसी का कोई फेवरेट, किसी का कोई फेवरेट, तो ये क्या है, डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट, इट्स नॉट सेट। ठीक है, जस्टिफाई द आंसर में क्या लिखना है हमें, बस ऐसे ही लिख देना है कि इट्स नॉट डिफाइंड टू हु इज फेवरेट या हु इज टैलेंटेड और हु इज नॉट टैलेंटेड। भाई ये हम कौन होते हैं बताने वाले कि कौन टैलेंटेड है और कौन टैलेंटेड नहीं है, तो ये कोई सेट नहीं है। तो क्या लिख देंगे, नॉट सेट। थर्ड क्वेश्चन देखो इसी का, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसने कहा है कि दुनिया के जितने भी क्रिकेटर हैं उनसे मिला के एक बेस्ट टीम बनाओ। तो ये कोई फिक्स थोड़ी है कि भाई यही बेस्ट प्लेयर है, हर किसी के लिए अलग अलग बेस्ट है। तो फैक्ट नहीं है कि भाई ये ही फैक्ट है कि ये ही, तुम एक को बोलो, 5 को बोलो, 10 को बोलो, कितने ही लोगों को, आपको अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट हो क्रिकेट में तो आप लोगों को ये पता होगा कि हर साल जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं अपनी बेस्ट 11 टीम जो है अनाउंस करते हैं कि ये मेरी बेस्ट टीम है, वर्ल्ड बेस्ट 11। ठीक है, तो वो तो खुद क्रिकेटर जो हैं, जो खुद ज्ञानी हैं, उनके ही जो हैं टीम अलग अलग होती है।
ठीक है, जैसे एक टीम सचिन ने बनाई कि ये मेरी बेस्ट 11 है, एक टीम गांगुली ने बनाई ये मेरी बेस्ट है, एक रिकी पॉन्टिंग ने बनाई, ठीक है, एक ब्रायन लारा ने बनाई। तो ये सब क्या करते हैं, हर साल अपनी बेस्ट 11 टीम अनाउंस करते हैं। तो उन सब की टीमों में भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होते हैं। किसी के लिए रोहित कैप्टन, किसी के लिए कोहली कैप्टन, किसी के लिए केन विलियमसन कैप्टन, किसी के लिए स्मिथ कैप्टन, ठीक है। तो सबके लिए क्या है, अलग अलग क्रिकेटर फेवरेट हैं, तो वो उसी हिसाब से टीम बनाते हैं। तो ये भी सेट नहीं है, क्योंकि आप 11 कौन कौन से खिलाड़ी लोगे ये डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये भी क्या लिख देंगे हम, नॉट सेट। क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन यूर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास। अब भाई एक ही क्लास की बात कर रहा है ये, तुम्हारी क्लास की, तो कलेक्शन तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तुम्हारी क्लास के बच्चों के नाम 1 से लिखवाओ, 3 से लिखवाओ, 10 से लिखाओ, बॉयज़ के नाम तो वो तो सेम ही होंगे, क्योंकि वो तो फिक्स बच्चे हैं ना, कि भाई तुम क्लास में 20 बच्चे हो तो 20 के नाम लिख लो, कोई भी लिख ले, सबके सेम होंगे, ठीक है ना। 10 पे लिखवाओगे तो वो 10 भी सेम बच्चों के नाम लिखेगा, 1 पे लिखवाओगे तो भी वही सेम बच्चों के नाम लिखेगा, अलग अलग बाहर की क्लासों के तो लिखने ही नहीं है। तो ये सेट होगा, ठीक है। तो 4th आर सेट। 5th देखो, 5th कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये तो होने ही होने वाला है। देखो जितने भी नंबरों से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो सारे सेट्स होते हैं, क्योंकि नंबर तो फैक्ट है भाई। उसने कहा है कि 100 से नीचे वाले लेस देन, तो किसी से पूछ लो वो तो सब सेम ही लिखेंगे। अब भाई तुम बच्चों से कहोगे कि बच्चों ABCD लिख के दिखाओ, तो क्या वो अलग अलग थोड़ी लिखेंगे, वो तो वही फिक्स ABCD हैं वही लिखेंगे। ऐसे ही वही फिक्स नंबर हैं वही होंगे, 100 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके लिए सेम होंगे। तो ये भी क्या होगा, सेट होगा, ठीक है ना। तो मोस्टली जितने भी नंबरों से रिलेटेड आते हैं ना, वो सब फैक्ट होते हैं और सब सेट भी होते हैं। 6 है ए कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो इसने कहा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवलों का कलेक्शन बनाओ। तो ये भी सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने तो फिक्स इतने नॉवल लिखे हुए हैं, उनका कलेक्शन बनाना है तो वो तो सेम कलेक्शन है, सबके लिए ही सेम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक राइटर का नाम दिया गया है, अगर वो राइटर का नाम नहीं देता तो कलेक्शन, अगर वो ऐसे कह देता कि बेस्ट नॉवलों का क्या बनाओ, एक कलेक्शन बनाओ, तो वो हम नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमें क्या पता कौन, हर किसी के लिए बेस्ट अलग अलग है। लेकिन उसने पर्टिकुलरली नाम दिया है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रिटन नॉवेल्स का सेट बनाना है, तो उसके जितने भी नॉवेल्स हैं उनको हम एक सेट में लिख लेंगे तो वो सेट बन जाएगा। यस, इट्स आर सेट। 7 देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ये भी सेट है, ऑल इवन इंटीजर जितने भी हैं उनका हम सेट बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x इज ए इवन इंटीजर, बस हो गया काम। उसके बाद है ये, तो इसको भी लिख दो सेट। 8th देखते हैं क्या है। 8th कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। उसने कहा है कि इस चैप्टर के क्वेश्चनों का कलेक्शन बताओ। तो इस क्वेश्चन में कितने हैं, 6 क्वेश्चन हैं, उनका आप सेट बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6 हो गया सेट। तो यस, ये भी क्या है, एक सेट है। 9 ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या किसी ने डिफाइन करा हुआ है कहीं पे कि भाई ये दुनिया के 10 खतरनाक जानवर हैं, कर रखा है क्या? नहीं कर रखा, क्योंकि देखो हर किसी के लिए डेंजरस की डेफिनेशन अलग अलग होती है, ठीक है। कोई तो नहीं डरता शेर से, कोई डर जाता है कुत्ते से भी, ठीक है ना। तो किसी से पूछो डेफिनेशन, जैसे मान लो किसी लड़की से पूछा डेंजरस जानवरों की लिस्ट बनाओ, तो हो सकता है वो तो कॉकरोच भी लिख दे, ठीक है ना, क्योंकि लड़कियां कॉकरोच से डर जाती हैं कई बार। तो कॉकरोच कोई होता है किसी न किसी के लिए खतरनाक, तो ये कोई फैक्ट नहीं है कि ये फिक्स 10 जानवर हैं भाई ये ही हैं खतरनाक और खतरनाक नहीं है, है ना।
तो हम ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो ये सेट नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस 10 एनिमल आप नहीं बता सकते, आप यही नहीं बता सकते कौन डेंजरस है और कौन डेंजरस नहीं है, तो सेट कहाँ से बनाओगे, ठीक है ना, तो ये नहीं है सेट। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। देखो सेकंड क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन इजी है, और एक जो सिंबल मैंने कल आपको बताया था उससे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझोगे तो ये सिंबल आपको समझ में आएगा। देखो कि एक सेट है जो हमें गिवन है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, दो सिंबल गिवन है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। जैसे इक्वल टू ये होता है और इसको ऐसे काट देते हैं तो नॉट इक्वल टू होता है, ऐसे ही बिलोंग्स टू ऐसे होता है और नॉट बिलोंग्स टू उसको ऐसे काट देते हैं तो नॉट बिलोंग्स टू बन जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है और उसमें बताना है कि कौन सा बिलोंग कर रहा है और कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक जैसा है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। देखो फर्स्ट है 5 ए, इसमें सेकंड है 8 ए, थर्ड है 0 ए, फोर्थ है 4 ए, फिफ्थ है 2 ए और 6 है 10 ए, ठीक है। अब ये क्या है, ब्लैंक है, यहां हमें ये बताना है कि इन दोनों सिंबल में से क्या आने वाला है। तो देखो इन सिंबल का मतलब क्या है, ये ए ये सेट है, तो इसने कहा है क्या ये 5 जो है इस ए को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसमें प्रेजेंट है। तो देखो यहां 5 है तो बिलोंग कर रहा है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। क्या यहां पर 8 है, नहीं है, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या यहां पर 0 है, नहीं है, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या 4 है, बिल्कुल 4 है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है, बिल्कुल है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है, नहीं है, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ए का मतलब ये सेट है, तो जो जो नंबर इसमें है वो तो इस सेट को बिलोंग करेंगे और जो जो इसमें नहीं है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो आपको अब यहां से 5-6 क्वेश्चन है मैं कराऊंगा और रोस्टर फॉर्म जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहले सेट बिल्डर फॉर्म और फिर उसको कन्वर्ट करके आपको सेट किस में दिखाऊंगा, रोस्टर फॉर्म में बताऊंगा। पहले सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन है, तो थर्ड का फर्स्ट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है ए इक्वल्स टू, हमें गिवन है x इज एन ए इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है -3 एंड लेस देन है 7, यही है ना, -3 हाँ 7, ठीक है। ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म। अब मुझे इसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में। किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो देखो कुछ भी नहीं करना, ये जो इंफॉर्मेशन है ना बस ये इंपॉर्टेंट है। x क्या है, एक इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 3 से लेकर 7 तक। 7 से लेस देन है तो 7 तक भी नहीं है, कहां तक है, 6 तक ही है। -3 के इक्वल है तो -3 से स्टार्ट करो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इंटीजर है लेकिन -3 से तो x क्या है, इक्वल
और ग्रेटर, और 7 से लेस देन है तो 7 नहीं आएगा, यहाँ 6 तक ही लिखेंगे। अगर इक्वल टू होता वहाँ तो यहाँ हम 7 भी लिख देते। ठीक है, तो इंटीजर है -3 से लेकर 6 तक। ये हो गया अपना थर्ड का फर्स्ट। थर्ड का सेकंड देखो, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, बिल्कुल इजी है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है? नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, तो लेस देन नेचुरल लिख दो रोस्टर फॉर्म, b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, बस लेस देन 6 है तो लेस देन 6 तक लिख दो, 1 2 3 4 5। ये हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। फिर हम थर्ड का थर्ड देखो, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सम ऑफ डिजिट इज 8। तो मैं ये पहले मिटाता हूं फिर आप लोगों को ये कराऊंगा। देखो थर्ड का थर्ड, सी x इज ए 2 डिजिट्स नंबर। x क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, such that its sum of digits is 8। ठीक है, क्वेश्चन समझो अच्छे से। क्या कहा है क्वेश्चन ने? उसने कहा है कि x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है x, उन 2 डिजिट का सम कितना है? 8 है। कितना है? 8। तो ये देखो 2 डिजिट की ऐसी कौन कौन से नंबर हैं जिनका सम 8 है, तो ये पता करना कोई कठिन काम थोड़ी है क्या? मुझे बताओ। देखो 1 और 7 दोनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब इस नंबर को तो बढ़ाते जाओ, इस नंबर को घटाते जाओ। देखो 2 और 6 इनका भी सम 8 है, 3 और 5 इनका भी सम 8 है, 4 और 4 इनका भी सम 8 है, 4 और 5 और 3 का भी सम 8 है, 6 और 2 का भी सम 8 है, 7 और 1 का भी 8 है, और 8 और 0 का भी सम 8 है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने यहाँ 8 0 का सम 8 लिख दिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ना भाई। 8 + 0 8, लेकिन सर 0 + 8 भी तो 8 होता है। सोच रहे होगे, नहीं सोचोगे तो सोचना कि भाई 0 + 8 भी तो 8 है। पर एक यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 डिजिट नंबर है x, और 8 जो है वो 2 डिजिट नंबर नहीं है। 0 8 8 होता है, लेकिन 8 2 डिजिट का नंबर नहीं है। और हमसे कहा गया है x क्या है? 2 डिजिट नंबर है। तो 8 0 2 डिजिट है 80, लेकिन 0 8 8 होता है, वो 2 डिजिट नंबर नहीं होता, इसलिए यहाँ हमने 0 8 काउंट नहीं किया है। तो देखो इसे लिख दो रोस्टर फॉर्म में, C = 17 26 35 44 53 62 71 और 80। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था वो दोनों चीज़ देखो। एक तो कहा गया था x क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है, सारे 2 डिजिट नंबर है।
फिर उसने कहा था सच दैट इट्स सम ऑफ डिजिट इज 8, सबका सम करके देख लो दोनों डिजिट का कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये अपनी हो गई रोस्टर फॉर्म। ठीक है, बस जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है ना उसी को नंबरों में लिख देना क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। और रोस्टर फॉर्म को अगर हम डेफिनेशन में लिख देते हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है बस। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डी है x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, x क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर है 60 का। इसका मतलब यह है कि उसमें 60 में डिवाइड चला जाता है कंप्लीटली। ठीक है, पहली बात तो इस पे फोकस करो। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना। क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं प्राइम नंबर में? क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जिसमें खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं जाता। ठीक है, देखो 1 तो होता नहीं है, 1 तो क्या है, अलग है, 1 को अपन इसमें काउंट नहीं करते। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, 31, 37, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कि क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। ठीक है, लेकिन अब उसने अपने पास यहाँ कंडीशन दी है कि ऐसे प्राइम नंबर जो कि 60 में डिवाइड दिए जा सकते हों। तो ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर है जिनका 60 में डिवाइड दिया सकता है? देखो, एक तो आप वैसी सोच के बता सकते हो कि 2 का डिवाइड जा सकता है, 3 का जा सकता है, 5 का जा सकता है, 7 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, आगे जाएगा भी नहीं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 16 के फैक्टराइजेशन कर सकते हो डिवाइड देके। देखो 16 में डिवाइड दिया 2 से, 60 में 30, 15, 3 से 5 और 5 से 1। ठीक है ना, तो 2, 3 और 5 का डिवाइड गया है किसमें, 60 में, और ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है वो, रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं, 2, 3 और 5। ठीक है, ऐसा मत करना कहीं फैक्टराइजेशन करो और ये जितने सारे नंबर हैं उनको लिख दो। किसी भी डिजिट का रिपीट नहीं होता, कभी भी ये जो सेट होता है ना इनमें एक डिजिट 2 बार नहीं आती है। ठीक है ना, तो 2, 3 और 5 क्या हो जाएंगे, ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका डिवाइड किस में जाता है, 60 में जाता है ना, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। इनके अलावा कोई सा भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 में डिवाइड दे सके। गारंटी ढूंढ के बता देना, मेरे को कमेंट में बता देना ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ई, ये कह रहा है सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। द सेट, ये तो बिल्कुल इजी से हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखो मैंने ये स्मॉल और उसमें सब मिला के लिख दिया, अब इनको कैपिटल में लिखना है। यहाँ चाहे लिखो चाहे मत लिखो। अब देखो इसको रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना। ऐसे वर्डों की जो रोस्टर फॉर्म होती है ना उनमें कुछ नहीं करता। जैसे जैसे ये वर्ड है ना इनको कैपिटल लेटर में यहाँ लिखते जाओ, बीच में डैश लगाते जाओ, और किसी भी नंबर को रिपीट मत करो, किसी भी डिजिट को। ठीक है, किसी भी अल्फ़ाबेट को रिपीट मत करना। बस जैसे फर्स्ट वर्ड था टी, सेकेंड आर, थर्ड आई, TRIG, O, N, अब आ गया O,
तो ओ हम पहले ही लिख चुके हैं, मत लिखो। अब लिखो M E, T हम पहले ही लिख चुके हैं, R हम पहले ही लिख चुके हैं। अब आएगा Y, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, बिल्कुल इजी सा काम था, कोई भी इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को। जितने भी ऐसे आते हैं कि किसी वर्ड का सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो बस उसी वर्ड को हमें क्या लिख देना है, यहाँ लिख देना है, बस रिपीट नहीं करते। सेट, जब भी हम सेट लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, कोई भी डिजिट का रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ टी कितने टाइम है, 2 टाइम है, मैंने 1 टाइम लिखा है। ओ कितनी टाइम है, 2 टाइम है। आर कितनी टाइम है, 2 टाइम है। जो भी 2 टाइम है मैंने उन्हें केवल 1 टाइम ही लिखा है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट भी ऐसा ही है, बस वर्ड चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वो तो लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, उसने कहा गया है कि द सेट ऑफ द ऑल वर्ड ऑफ बटर। ठीक है ना, उसे लिखना है। तो बटर वर्ड है, तो बटर वर्ड है, तो डायरेक्ट मैं रोस्टर फॉर्म लिखता हूं। ठीक है, तो बटर वर्ड में जितने भी लेटर हैं उनको लिख दो और रिपीट मत करना। देखो बटर की स्पेलिंग है BETTER, तो BETT को T लिखेंगे, E आ गया, फिर से आ गया और बाद में आया R। कोई भी वर्ड रिपीट नहीं है, तो ये अपने पास क्या बन गया, BETR। क्या बन चुका है, BETR। ये हो चुका है अपना कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। 6 क्वेश्चन थे इसमें, सारे के सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए बात समझ में। आगे जब भी ऐसा कुछ आएगा ना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाऊंगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कराऊंगा, कल हम ये एक्सरसाइज फिनिश कर लेंगे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है ना। आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वो बता सकते हो, और जो नहीं है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।